जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रात में एक युवक ने पोती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन महिला की नींद खुल गई और उसने विरोध किया। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी सुबह परिजनों द्वारा दरवाजा खोलने पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया कि आरोपी पनागर का निवासी है। देखिए, परसों कोतवाली थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई थी। इसमें घर में बुजुर्ग महिला मृत अवस्था में मिली थी और कुछ संदिग्ध वहां पर स्थितियां निर्मित हुई थी। उसको देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट ली और प्रथम दृष्टया जो महिला की स्थिति थी, गले में कुछ निशान थे और पसली टूटी हुई थी, जो कि प्रथम और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में, ये मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया था। उसको ध्यान में रखते हुए इसमें प्राथमिक जांच की गई और साक्ष्य एकत्रित किया गया। तो इसमें पता चला कि पनागर क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति है जो उस रात्रि में घर में आया था। अब वो उसके आने की वजह क्या रही, उनका संपर्क पूर्व में था या नहीं, वो भी अनुसंधान का विषय है और उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। साथ में जो वहाँ पर ये चूँकि एक वृद्ध महिला थी, 17 ईयर ओल्ड लेडी, और साथ में उसकी पोतियाँ भी वहाँ पर उपस्थित थीं, तो उनमें भी एक ने अपने साथ में रेप होने की घटना बताई है और इसमें सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और थाना कोतवाली पर इसमें अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया जा रहा है। अपराध इसमें एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत भी कवर हो रहा है, अतः भारतीय दंड विधान और इसके एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अनुसंधान इसमें प्रारंभ कर दिया गया है और आरोपी को भी राउंड अप किया जा चुका है। पनागर स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद चिंताजनक है। शाम ढलते ही डॉक्टर ड्यूटी से नदारद हो जाते हैं और गंभीर मरीजों का इलाज नर्सों द्वारा किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि मरीज जमीन पर पड़े थे और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है। देखिए, आपने जब ये बात मेरे संज्ञान में लाई तो मैंने CBMO को बात की थी डॉक्टर संजय जैन से। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि कल रात को जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसने बिना इन्फॉर्म किए वो ड्यूटी पर नहीं आया, नहीं तो वो किसी दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था करते। मैंने उनको निर्देशित किया है कि उस डॉक्टर को नोटिस दें, उसकी तनख्वाह काटें और यदि चूँकि वो कॉन्टेक्चुअल डॉक्टर है तो मैंने उनसे कहा है कि आप प्रकरण बनाकर भेजें, जिससे जिला स्तर से प्रकरण हम NHM को भेजेंगे और उनको अपने पद से हटाया जाएगा क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है। सर, किस डॉक्टर की ड्यूटी थी और ये भी जानकारी कि उनके ऊपर पहले भी इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई की? जी, बिल्कुल उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने उनसे यही कहा कि जब आपने पहले नोटिस दिए थे, दूसरा नोटिस हो गया, तीसरे नोटिस में तो नौकरी से हटाना पड़ता है और चूँकि वो संविदा नियुक्ति है तो उन्होंने कहा है कि हम आज फिर से नोटिस देके और हमने कहा प्रकरण बना के आप हमको भेजें। उन्होंने अभी तक प्रकरण हमारे स्तर तक नहीं भेजा था, नहीं तो हम उनसे भोपाल से कार्यवाही करा चुके होते। सबको कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ऐसा लगता है कि उन्हें समय रहते वरिष्ठ जिलाधिकारी को सूचना देगी। हाँ, ऐसा लगता है। मैंने उनसे कहा कि आपको हमको सूचित करना था क्योंकि वहाँ अव्यवस्था हो रही है डॉक्टर के ना रहने से, और यदि ऐसा आगे भी देखा गया तो हम CBMO को भी नोटिस जारी करेंगे इस बारे में। सर, इसको लेकर ऐसा नहीं कि कई बार जिला अधिकारी को समय समय पर वहाँ पर दौरे करते रहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग जो दौरे करते हैं, हम लोग मीटिंग भी लेते हैं पनागर में, दौरे पर भी जाते हैं, हमारे DHO जाते हैं दौरे पर, लेकिन ये रात वाली स्थिति में अभी तक किसी ने दौरा नहीं किया। लेकिन आपने ये बात संज्ञान में लाई है तो हम CBMO को कहेंगे कि वो अचानक जाकर औचक निरीक्षण रात में करें, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी CBMO की होती है कि अपनी जो संस्था है उसको ध्यान से देखें और यदि फिर लगातार ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारी ओर से कार्रवाई होगी। सर, क्या नाम है उन डॉक्टर का? कुछ डॉक्टर अज्ञेय या ऐसा कुछ नाम बताया है मुझे उन्होंने, या आपको शायद जानकारी में हो तो मैंने बता भी दिया है कि उनको तुरंत नोटिस जारी करें। क्या हो गया, आप नीचे क्यों लेट बैठी हो? क्या आपके पास कोई डॉक्टर आया था रात में? आप ऐसे ही पड़े हो? अरे मेरे को मत क्या हुआ था, सो नहीं सकती। अच्छा, 1.5 महीना से पड़ी, कोई इलाज नहीं हो रहा आपके साथ? अरे वो एक नेता कर गया मेरे को बर्धन जैसा। अच्छा, किसी नेता ने आपको यहाँ भर्ती कर गया लेकिन इलाज कुछ नहीं मिल रहा आपको? गोली। क्या नाम है आपका? लंगवाई में हो गया। कहाँ रहती हैं? अरे सोहागी में रहते रहे साहब।
गढ़ा थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा हाइट्स में मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर नीलमा सिंह पर एक युवक ने साड़ी पहनकर हमला कर दिया। आरोपी पानी का केन देने के बहाने फ्लैट में घुसा, चाकू से हमला किया। पड़ोसियों की तत्परता से आरोपी मुकुल कहार को मौके पर पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंपा गया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि आरोपी पहले भी प्रोफेसर के घर गया था। अब उससे पूछताछ जारी है कि उसका उद्देश्य क्या था। थाना गढ़ा के कृष्णा परिसर कॉलोनी में कल एक युवक जो था वो सलवार सूट और बुर्का लगा के वो एक कृष्णा परिसर में 7वें माले पे जाता है जहां प्रोफेसर नीलम सिंह रहती है। वहां पर वो घंटी बजा के दरवाज़ा खटखटा के अंदर जाता है और अचानक चाकुओं से उस पर वार कर देता है। अब बाद में भागते समय जो जितने भी वहां पड़ोस के लोग होते हैं फ्लैट के, वो उसको पकड़ लेते हैं। इस व्यक्ति का नाम मुकुल कहार है और इसको अभिरक्षा में ले लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें पूछताछ किया जा रहा है। ये ज्ञात हुआ है कि एक दिन पहले ये पानी की टंकी लेके वहाँ देने गया था, वहाँ मैडम ने लिया नहीं। अभी यही बात पता चली है और आगे क्या इसका उद्देश्य था, ये सारी बातें आगे विवेचना में पूछताछ। डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 450 करोड़ खर्च होने के बावजूद एयर कनेक्टिविटी प्रभावित है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से 11 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पिछली सुनवाई में एयरलाइंस और सरकार के बीच बैठक के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कंपनियों की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जनहित याचिका में जबलपुर की घटती फ्लाइट्स और ट्रैफिक को लेकर चिंता जताई गई है। विजयनगर थाना पुलिस ने प्लॉट के नाम पर 2,99,000 की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गुरुमूर्ति राव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2022 से फरार था और लॉर्डगंज क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। पीड़ित अभिषेक जैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई है। आपको बताना चाहेंगे थाना विजयनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 519/24 जो जे अभिषेक जी हैं, मूलतः लाडगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना विजयनगर में FIR दर्ज कराई गई थी कि सन 2022 के आसपास एक गुरुमूर्ति राव करके हैं, इनके द्वारा इनको फ्लैट के नाम पे 2,99,000 के ऊपर की धोखाधड़ी की है। इस पर से थाना विजयनगर में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही थी और जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि गुरुमूर्ति राव जिन्हें कल हमारे थाने की टीम ने उपयुक्त कमिश्नर के नेतृत्व में कल लाडगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसे आज माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। जबलपुर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान का समापन मानस भवन में हुआ। 15 दिवसीय इस नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में नुक्कड़ नाटक, रैली, पोस्टर वितरण, प्रतियोगिताएं और सोशल मीडिया रील्स के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। समापन अवसर पर रील प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार और विद्यार्थियों को शील्ड प्रदान की गई। DIG अतुल सिंह ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और सभी के प्रयासों की सराहना की। नशे से दूरी है जरूरी, इस आशय का एक अभियान 15 दिन का चल रहा था पुलिस का, जिसमें 15 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। आज समापन कार्यक्रम मानस भवन में हुआ है, जिसमें अलग अलग स्थानों से बच्चे और अन्य लोग उपस्थित हुए और जो कंपटीशन इत्यादि इस पूरे अवधि में हुए थे, जिसमें पेंटिंग का कंपटीशन है, स्लोगन का है, रील बनाने का है, उनके पुरस्कृत लोगों को पुरस्कार दिया गया और संगीत और मंचन के माध्यम से सभी को नशे से दूरी क्यों जरूरी है इस संबंध में बताया गया। उम्मीद है कि ये पूरा अभियान जबलपुर के नागरिकों को एक प्रेरणा देने में सफल होगा, जिससे वो नशे से दूर रहें।